घंटों लग जाते हैं ना मलाई से मक्खन निकालने में और फिर मक्खन से घी बनाने में। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप सिर्फ 3 मिनट में मक्खन निकाल लेंगे और 7 से 8 मिनट में आप ना इसका घी बनाकर तैयार कर लेंगे। बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, एक ही बर्तन में ये सारी ही प्रोसेस हो जाएगी। और घी बनाने के बाद ये जो खुरचन या लेफ्ट ओवर बचता है ना, इससे भी हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाला स्वीट बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना वंदूस फूड टेबल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने गाय के दूध की मलाई ली है, 15 से 20 दिनों की है और मैं मलाई को फ्रिज में स्टोर करती हूँ। अगर आप मलाई को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसे फ्रीज़र में रखें। 3 घंटे पहले मैंने मलाई को बाहर रख दिया था और अगर आप मलाई को फ्रीज़र में रखते हैं ना तो आप थोड़ा सा पहले ही इसे निकालें। मलाई को ट्रांसफ़र कर देंगे हम किसी हैवी बॉटम बर्तन में। तो उसके लिए आप किसी भारी तले की कढ़ाई या मतलब कि पतीली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बर्तन चाहे जो भी हो उसका तला हैवी हो और साइज में थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि देखिए मलाई से घी बनाने में सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो जाता है कि इसमें बर्तन बहुत सारे निकलेंगे और इसे हमें घंटों तक फेंटना होगा। लेकिन इस तरीके से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना होगा। देखिए मलाई को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ले लेंगे हम किसी चम्मच को या विस्कर को और मलाई को ना अच्छी तरीके से फेंटेंगे। तो बस ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 मिनट तक ही इसे हमें फेंटना है। फेंटने से मलाई ना थोड़ी सी हल्की हो जाती है। देखिए मलाई में पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसे हमें इस तरीके से फेंटना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये मान के चलिए कि मैंने ना इसे 1.5 मिनट तक फेंट लिया है और मलाई देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। अब हम ले लेंगे खूब सारा आइस क्यूब और इसे ना डाल देंगे हमारी मलाई में। और देखिए आइस क्यूब के कारण ही ना मलाई से मक्खन बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। आइस क्यूब डालने के बाद बस इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे ना आपको हर बार 100% रिजल्ट मिलेगा। बर्फ को मिक्स करने के बाद ही ना अब हम क्या करेंगे कि इसे कवर कर कर छोड़ देंगे। तो कितनी देर इसे छोड़ना है, 2 या 3 मिनट ही। देखिए 3 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटा लिया है और आइस क्यूब को भी देखिए वो भी ना बिल्कुल भी मतलब कि गले नहीं हैं। अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते तो ये आइस क्यूब मेल्ट हो जाते। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ा है और 1 से 2 बार ही चलाने पर देखिए मक्खन मक्खन सा ना इसमें अलग होने लगा है। आप चाहें तो इसमें 1 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए आइस क्यूब के साथ बस इसे मैं 1 से 1.5 मिनट तक फिर से फेंट लूँगी। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप मलाई से मक्खन निकाल लेंगे। हम हाउस वाइफ को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, मलाई से मक्खन निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस प्रोसेस से यकीन मानिए कि बस आपको 3 से 4 मिनट ही लगेगा। देखिए स्टार्टिंग में आपने सिर्फ मलाई को 1.5 मिनट तक फेंटा है, उसके बाद इसमें बर्फ़ डालकर इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसे आप बस 1.5 मिनट तक फेंटेंगे और यहाँ आपका मक्खन बिल्कुल तैयार है। हाथों से दबा दबा के इसके हम लड्डू बना लेंगे और इस तरीके से ना हम मक्खन को निकाल लेंगे। मक्खन को छानकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना मक्खन देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है। क्रीमी क्रीमी सा बहुत ही सॉफ्ट सा मक्खन बना है। गाय के दूध की मलाई होने के कारण ना ये मक्खन का कलर हल्का सा येलो है। तो देखिए सारे ही मक्खन को हमने निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ मतलब दूध है ना, अगर आपने मलाई में पहले ही दही को डाला है तो ये आपका छाछ है। और अगर आपने मलाई में कुछ भी नहीं डाला है तो आप इस दूध में नींबू का रस या विनेगर डालकर ना इसे फाड़ भी सकते हैं और इसका पनीर बना सकते हैं। चलिए तो इस दूध को अभी रखेंगे हम साइड में और फिर से हमने ले ली है सेम कढ़ाई को। मक्खन के गोलों को डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे ठंडे पानी को, जिससे कि ये मक्खन ना हमारा अच्छी तरीके से धुल सके। मक्खन को धुल लेने से इससे जब हम घी बनाते हैं ना तो लेफ्ट ओवर हमारा ज़्यादा नहीं बचता और मक्खन से भी सारी ही स्मेल निकल जाती है। तो देखिए मक्खन को भी यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धुल लिया है। देखिए आप चाहें तो इस शुद्ध मक्खन को स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। फ्रिज में इसे आप किसी भी डब्बे में स्टोर कर कर रख लीजिए, फिर किसी भी रेसिपी में आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं मक्खन का घी बनाने वाली हूँ, तो अब हम क्या करेंगे कि इस कढ़ाई को फटाफट से चढ़ा देंगे गैस पर। स्टार्टिंग में फ्लेम को मैंने तेज रखा है। ले लेंगे हम उसी चम्मच को जिससे कि हमने मलाई को फेंटा था। तो देखिए बर्तन आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसमें गंदे करने की ज़रूरत नहीं है।
उन्हीं 2 बर्तन में आपका सारा ही काम हो जाएगा। देखिए हाई फ्लेम पर मक्खन तेजी से मेल्ट हो जाता है और इसके बाद मक्खन से घी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर गैस की फ्लेम हाई पर है तो इसे चलाते हुए पकाइएगा, और अगर आपको कुछ और काम है तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, घी को ना बीच बीच में ज़रूर चला दीजिएगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि जिस बर्तन में हम घी बनाते हैं ना, अक्सर ही वो जल जाता है। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्कुल भी बर्तन जलेगा नहीं। तो मैंने ज़्यादातर इस घी को हाई फ्लेम पर पकाते हुए ही बनाया है और इसे ना बीच बीच में चलाती भी रही हूँ। मक्खन से घी निकलने लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से घी निकलने में थोड़ा सा टाइम है। देखिए मलाई से घी बनाने की मैंने और भी प्रोसेस आपके साथ शेयर करी है। बहुत ही आसान सी होती है। बिना मशीन और बिना बिजली के आप मलाई से घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मलाई को वो फेंटते रहते हैं और उससे मक्खन निकलता ही नहीं है। लेकिन एक बार इस तरीके से मतलब कि आइस क्यूब डालकर ज़रूर फेंटिएगा तो देखिएगा कि बहुत ही आसानी से ना मक्खन निकलने लगता है। और यहाँ देखिए घी हमारा इस मक्खन से अच्छी तरीके से अब निकलने लगा है। कई लोग घी को मिक्सी में बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ना वो तरीका भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे मिक्सी का जार गंदा हो जाता है और उसे धुलने में भी टाइम लगता है। अक्सर ही मैं कढ़ाई में ही मलाई को फेंट कर मक्खन बना लेती हूँ और फिर सेम कढ़ाई में उसका मैं घी भी निकाल लेती हूँ। वैसे आप घी बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, कमेंट में ना मुझे ज़रूर बताइएगा। जानकर मुझे भी पता चलेगा कि आप घी किस तरीके से बना सकते हैं और आप हमारा वीडियो किस शहर या स्टेट से देख रहे हैं। कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उसे भी जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए घी ना तेज़ी से निकलने लगा है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि घी यहाँ पूरी तरीके से निकल चुका है? तो घी का बचा हुआ ये जो मावा या लेफ्ट ओवर है ना, देखिए इसका कलर अब हल्का सा ब्राउन नज़र आने लगा है। तो इस समय गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। यहाँ मक्खन से बहुत ही अच्छी तरीके से घी पूरा ही निकल चुका है। घी को हम ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही ना इसे हम स्टील के डब्बे या कांच की बोतल में स्टोर करेंगे। प्लास्टिक की बोतल में घी स्टोर करने से ना कई बार उसमें स्मेल आने लगती है, इसीलिए आप क्या करें कि स्टील या कांच का बर्तन ही लें और फिर बारीक छेद वाली छन्नी से ही घी को छानें, जिससे ना उसका लेफ्ट ओवर घी में बिल्कुल भी ना जाए। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से बना हुआ घी ना आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सारे ही घी को छान लिया है और ये जो लेफ्ट ओवर होता है ना, इसे भी थोड़ा प्रेस कर लिया है, क्योंकि अक्सर इसके अंदर भी ढेर सारा घी होता है। देखिए तो सारे ही घी को छान लिया है और ये जो लेफ्ट ओवर है ना, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए घर पर ही हमारा शुद्ध देसी सुनहरा घी बिल्कुल बनकर तैयार है। ढेर सारा घी हमने बनाकर तैयार करा है। और होता है ना कि मार्केट से हम कितना भी घी खरीद ले, लेकिन घर पे बने शुद्ध देसी घी की बात ही कुछ और होती है। और हाँ, घी बनाने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेफ्ट ओवर को हमने इस बाउल में निकाल लिया है और इस कढ़ाई को भी देखिए बिल्कुल भी जली नहीं है। और देखिए बहुत ही आसानी से सारी ही घी बनाने की प्रोसेस हमने इसी में तैयार कर ली है। घी को ना मैंने थोड़ा सा मतलब कि आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि घी हमारा ना बहुत ही ज़्यादा दानेदार बना है बिना किसी मेहनत। और ये देखिए एकदम दानेदार सा घी बनकर तैयार है। और अक्सर ही इस लेफ्ट ओवर को लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये लेफ्ट ओवर का ना आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा स्वीट बनाएंगे। पैन में हम डालेंगे 1 कप के लगभग बेसन को, और बेसन को ना यहाँ हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट ओवर में काफ़ी घी होता है, इसीलिए मैंने ना इसे ड्राई रोस्ट ही करा। बिल्कुल भी इसमें घी या तेल कुछ नहीं डाला और इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। अच्छा, बेसन को भूनते समय ना गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि बेसन तली से लगकर फटाफट से कलर चेंज कर लेता है और कई बार कच्चा ही रह जाता है। और देखिए बेसन जैसे जैसे भुनने लगेगा ना तो बिल्कुल भी तली से चिपकता नहीं है। इसका हल्का सा मतलब ब्राउन कलर आने लगता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है। लेकिन सारी ही भुनाई ना हमने एकदम लो फ्लेम पर करी है। 10 से 12 मिनट का समय लगा है और कलर देखिए बिल्कुल ही बदल चुका है।
हल्का सा ब्राउन कलर दिखने लगा है और इसकी खुशबू से ना पूरा ही घर महकने लगा है। चलिए तो भुने हुए इस बेसन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में, जिससे कि बेसन यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो सके। सेम पैन में हम डाल देंगे इस घी के बचे हुए लेफ्ट ओवर को और इसे भी बस हमें हल्का सा गरम करना है। और देखिए लेफ्ट ओवर के गरम होते ही ना इससे सारा ही घी बहुत ही अच्छी तरीके से निकलने लगा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप के लगभग दूध को। और हाँ, घी के बचे मावे या लेफ्ट ओवर से जब भी आप कुछ बनाने का सोचे ना, तो बस ध्यान इस बात का दीजिएगा कि घी यानी कि मलाई आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। कई बार होता है कि मलाई जब पुरानी होती है ना, तो उससे बने मावे में खटास आ जाती है। साथ ही हम डाल देंगे आधा कप के लगभग चीनी और दूध और चीनी को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। मिठास को आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मतलब चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करा, वैसे आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर को। मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छी बाइंडिंग देगा, साथ में ना टेस्ट को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो देखिए दूध में हमने बहुत ही अच्छे से उबाल लगवा लिया है और सभी चीज़ें दूध में ना बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल गई हैं। देखिए लेफ्ट ओवर में बहुत ही ज़्यादा घी होता है, तो सारा ही घी ना दूध के ऊपर आने लगा है। इसीलिए बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट ही करा था और इसमें ना बिल्कुल भी मतलब घी वगैरह नहीं डाला था। अब हम डाल देंगे हमारे भुने हुए बेसन को, लगातार चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। बस इस मिश्रण को ना हम 1 से 2 मिनट और पका लेंगे, जब तक ये पैन को पूरी तरीके से छोड़ने ना लगे। फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देंगे इलायची को और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ना बंद कर देंगे। तो देखिए मिठाई का ये मिश्रण ना आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ने लगा है और पूरी तरीके से पक भी चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ना अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। आप इसकी बर्फी जमा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। पिस्ता को कट कर इस पर लगा दिया है। तो देखिए बेसन मावा के लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान से हैं। देखिए देखने से ही लग रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग और यम्मी से। घी के बचे मावे के कारण इनमें ना एकदम दानेदार सा टेक्सचर आ जाता है। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ। और हाँ, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।